ओम गुरवे नमः। भगवान के सृष्टि में एवं जीव के विकास क्रम में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। मनुष्य का लक्ष्य है सत्य को समझना। सत्य ही सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान है। इसके बारे में हमने प्रथम अध्याय में पठन किया है। आज हम गांधी जी के लिखे हुए पुस्तिका मंगल प्रभात के चैप्टर 10 सर्वधर्म समभाव पार्ट 1 का पठन करेंगे। तारीख 23 सितंबर 1930। हमारे व्रतों में जो व्रत सहिष्णुता यानी बर्दाश्त के नाम से पहचाना जाता था, उससे यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता शब्द अंग्रेजी शब्द टलरेशन का अनुवाद है। यह मुझे पसंद नहीं था, लेकिन दूसरा नाम सूझता नहीं था। काका साहब को भी वह पसंद नहीं था। उन्होंने सर्वधर्म समादर शब्द सुझाया। मुझे यह भी पसंद नहीं आया। दूसरे धर्मों को बर्दाश्त करने में उनकी कमी मान ली जाती है। आदर में मेहरबानी का भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के लिए समभाव बराबरी का भाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की नज़र से काफ़ी नहीं है। दूसरे धर्मों के लिए समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार आ ही जाता है और सत्य की आराधना अहिंसा की कसौटी यही सिखाती है। संपूर्ण सत्य को अगर हमने देखा होता तो फिर सत्य का आग्रह किस लिए रहता? तब तो हम परमेश्वर हो जाते, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है, ऐसी हमारी भावना है। हम पूरे सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसीलिए उसका आग्रह रखते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ के लिए जगह है। इसमें हमारी अपूर्णता का स्वीकार आ जाता है। अगर हम अपूर्ण हैं तो हमारी कल्पना का धर्म भी अपूर्ण है। स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है। उससे हमने देखा नहीं है, जैसे ईश्वर को हमने देखा नहीं है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें हमेशा हेरफेर हुआ करता है, होते रहेंगे। ऐसा हो तभी हम ऊपर और ज़्यादा ऊपर उठ सकते हैं। सत्य की ओर, ईश्वर की ओर रोज़ रोज़ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आदमी के माने हुए सब धर्मों को हम अपूर्ण माने तो फिर किसको ऊंचा या नीचा मानने की बात ही नहीं रहती। सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन सब अपूर्ण हैं, इसीलिए उनमें दोष हो सकते हैं। संभव होने पर भी हम उनमें दोष देख सकते हैं। अपने धर्म में भी हम दोष देखें। इन दोषों के कारण उससे हम छोड़ ना दें, लेकिन उसके दोषों को मिटाएं। अगर इस तरह हम समभाव रखें तो दूसरे धर्मों में से जो कुछ लेने लायक हो उसे अपने धर्म में जगह देने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करना हमारा फर्ज हो जाएगा। सब धर्म ईश्वर के दिए हुए हैं, लेकिन वे मनुष्य की कल्पना के धर्म हैं और मनुष्य उनका प्रचार करता है, इसीलिए वो अपूर्ण है। ईश्वर का दिया हुआ धर्म पहुँच के परे अगम्य है। मनुष्य उसे भाषा में रखता है, उसका अर्थ भी मनुष्य करता है। किसका अर्थ सच्चा है? सब अपनी अपनी दृष्टि में जब तक उस दृष्टि के मुताबिक चलते हैं तब तक सच्चे हैं, लेकिन सबका गलत होना भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए हम सब धर्मों की ओर समभाव रखें। इससे अपने धर्म के लिए हम में उदासीनता नहीं आती, लेकिन अपने धर्म के लिए हमारा जो प्रेम है वह अंधा ना होकर ज्ञान वाला बनता है और इसीलिए वह ज़्यादा सात्विक, ज़्यादा निर्मल बनता है। सब धर्मों की ओर समभाव हो तभी हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे। धर्मांधता में और दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण का अंतर है। धर्म का ज्ञान होने पर अड़चनें दूर होती हैं और समभाव पैदा होता है। यह समभाव मन में बढ़ाकर हम अपने धर्म को ज़्यादा पहचानेंगे। यह धर्म अधर्म का भेद नहीं मिटता,
यहाँ तो जिन धर्मों पर मुहर लगी हुई हम जानते हैं उसकी बात है। इन सब धर्मों के मूल सिद्धांत, बुनियादी उसूल तो एक ही है। इन सब धर्मों में संत स्त्री पुरुष हो गए हैं, आज भी मौजूद हैं। इसीलिए धर्मों के लिए समभाव में और धार्मियों मनुष्यों के लिए समभाव में कुछ फर्क है। सारे मनुष्यों के लिए, दुष्ट और श्रेष्ठ के लिए, धर्मी और अधर्मी के लिए समभाव की ज़रूरत है, लेकिन अधर्म के लिए कभी नहीं। तब सवाल यह उठता है कि बहुत से धर्म किस लिए है? धर्म बहुत से हैं, यह हम जानते हैं। आत्मा एक है, लेकिन मनुष्य देह अनगिनत है। देहों का यह अनगिनतपन टाले नहीं टलता। फिर भी आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं। धर्म का मूल एक है, जैसे पेड़ एक है लेकिन उसके पत्ते अनगिनत हैं। धन्यवाद।